राजेश पायलट जी कांग्रेस के इस परिवार को चुनौती दी थी। खुन्नक है, बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। इतने घबराए हुए हैं, अब राजेश पायलट को लेके आ गए। राजस्थान का चुनाव बीजेपी के लिए फांस बनता जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं किसी भी तरह से कांग्रेस को हराया जा सके। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की हालत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही। बीजेपी की कद्दावर नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बेहद नाराज चल रही हैं, जिसके चलते बीजेपी की बड़ी राजनीतिक सभाओं से उनकी दूरी साफ देखी जा रही है। वहीं वसुंधरा के अलावा राजस्थान में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसकी बदौलत चुनाव लड़ा जा सके। तो खुद मोदी चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी की डोर संभालने में लगे हैं। लेकिन अब ये आरोप लग रहा है कि मोदी हार के डर से बौखला गए हैं और जनसभाओं में झूठ का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी अपनी हार से बौखला गए हैं तो वो स्वर्गीय राजेश पायलट के नाम को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। मोदी गुर्जर समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने भीलवाड़ा के जहाजपुर में जनसभा के दौरान कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि अगर इस यानी गांधी परिवार को किसी नेता के सच बोलने कारण जरा सी भी दिक्कत हो जाए तो उसकी राजनीति गड्ढे में गई। राजेश पायलट जी ने भी एक बार इस परिवार को चुनौती दी थी, जिसकी खुन्नस उनके बेटे यानी सचिन पायलट से निकाली जा रही है। इस बात को लेकर अब कांग्रेस मोदी पर हमलावर हो गई है कि पीएम मोदी हार के डर से बौखला गए हैं और स्वर्गीय राजेश पायलट जी को चुनाव का मुद्दा बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी की राज में फायरिंग की 22 घटनाएं हुई और गुज्जर समाज के कई लोग मारे गए। वहीं सचिन पायलट ने भी कहा कि पीएम मोदी का बयान तथ्यों से बहुत दूर है। मेरे पिताजी इंदिरा गांधी से प्रेरित होकर जनसेवा के लिए कांग्रेस में आए थे और उन्होंने आजीवन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पीएम मोदी मेरी चिंता ना करें, मेरी चिंता मेरी पार्टी करेगी। बीजेपी के पास कोई रोड मैप नहीं है और पीएम मोदी जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। बता दें, राजस्थान में बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के सहारे चुनाव लड़ रही है। वसुंधरा राजे को पहले ही साइडलाइन कर दिया गया। उनके ज्यादातर समर्थकों के टिकट काट दिए गए, जिसके बाद ये दूरी और बढ़ गई। मोदी खुद चुनावी सभाओं में जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। मोदी के बाद अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बाहरी नेताओं को जनसभाओं में लाया जा रहा है, लेकिन उसका ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। माना जा रहा है कि कांग्रेस की गारंटियां मोदी की गारंटी पर भारी पड़ती जा रही हैं। बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। परिवर्तन यात्रा से लेकर कई जनसभाओं का जनता पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। माना यह भी जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तभी से ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि वसुंधरा राजे और मोदी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे हैं। राज्य के समर्थक भी ये बात कह चुके हैं कि राजस्थान में बीजेपी मतलब वसुंधरा राजे। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ने रिस्क लेकर वसुंधरा को किनारे लगा दिया। जानकार मानते हैं कि मोदी के सामने सिर उठाने की सजा वसुंधरा राजे को मिली है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस में परिवार के खिलाफ कोई बोलता है तो उसकी राजनीति गड्ढे में चली जाती है। लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो वहां मोदी के सामने सिर उठाने की सजा वसुंधरा को मिल रही है, जिसका खामियाजा बीजेपी को राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।